खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। बेटे की मार्फत खुदा ने हमसे कलाम किया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर छठी आयत तक। अगले ज़माने में खुदा ने आबाउजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम को खलक किया। ये उसके जलाल का परताव और उसकी माहियत का ऐन नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ संभालता है। ये गुनाहों की तत्हीर करके आलम बाला पर हशमत की तहनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से उसी कदर अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनके निस्बत अफजल नाम मिरास में पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब पहलोठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तमाम माबूद उसके आगे सजदा करें। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 97 उसकी पहली से दूसरी, छठी से सातवीं और फिर 9वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। अफलाक उसकी सदाकत का बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जो तराशी हुई चीज़ों की परस्तिश करते हैं और जो बुतों पर फ़ख्र करते हैं वो सब शर्मिंदा हो जाते हैं। तमाम माबूद उसके आगे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ए खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्ताल है। तू तमाम माबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, हमारे दिलों को खोल दे कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका पहला बाब 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मुरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।